Hello students, how are you? Welcome back to the Concept Yatra classes. I hope you all are fine. You are doing good in your studies. देखो, as I told you कि consistency सबसे ज़्यादा important है बोर्ड एग्जाम के लिए. बाकी बोर्ड एग्जाम is just normal exams like your school. देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से पहले वो देख लेते हैं. हमने अभी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको जितने भी यूजफुल फॉर्मूलाज थे वो सारे आपको बताए थे एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कुछ करवाए थे. ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि देखो, इस चैप्टर में कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने कैलकुलेशन में थोड़ी भी गलती की तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो आपने अगर फॉर्मूला सही भी लगाया, कॉन्सेप्ट सही भी लगाया, लेकिन आपका आंसर गलत आएगा, फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो दैट्स वाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको कैलकुलेशन को इजीली कैसे सॉल्व करना है. जैसे मैंने बताया था कि देखो, इस पूरे चैप्टर में आर स्क्वायर या आर क्यूब ऐसे करके आएगा, है ना. तो अगर कोई ना किसी रेडियस है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 12 इज द रेडियस, ठीक, तो वहां पे आपको स्क्वायर अगर आपको डायरेक्टली पता होगा 12 इंटू 12 डायरेक्ट 144 कर दोगे. आप मल्टीप्लाई करने नहीं चाहोगे, तो वहां पे आप अपना उतना टाइम बचा लोगे. ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिनसे आप टाइम भी बचा लोगे और कैलकुलेशन एकदम सही भी करोगे. जैसे अगर कहीं पे मान लो रेडियस आपकी मान लीजिए डायमीटर 7 है, तो वहां पे रेडियस क्या हो जाएगी, 7/2 होगी. दैट मीन्स कई बच्चे क्या करेंगे, 7/2 3.5 डायरेक्टली. नहीं, वहां मत ऐसा करो. क्यों? क्योंकि 7 जब अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल रेडियस अगर 7/2 है, तो आपको ये भी तो पता है कि वहां पे पाई की भी वैल्यू रखी जाएगी 22. और हो सकता है कोई इधर हाइट भी कुछ ऐसी आ रही हो जो 2 से कट रही हो, ऐसा कुछ हो, तो ये कट जाएगा. आपको पॉइंट में नहीं जाना पड़ेगा. जब पॉइंट में जाना पड़ेगा तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी होगी. दीज आर द स्टेप्स जो बहुत ट्रिक्स है, जिससे आप इजिली कैलकुलेशन कर लोगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ध्यान रखोगे तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन. देखो, चैप्टर कुछ टफ नहीं, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है. आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपके दिमाग में एक फिगर बन जाना चाहिए. जब उस क्वेश्चन का अगर आपके दिमाग में एक फिगर बन गया, डायग्राम बन गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. डायग्राम बन गया है तो आप आसानी से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे. आपको सारे फॉर्मूला याद है, कर लोगे. जो थोड़ी बहुत गलती हो सकती है वो कैलकुलेशन में हो सकती है. कैलकुलेशन की मैंने जो थोड़ी बहुत ट्रिक बताई है अभी, जो आपको बताया, वो सारी चीजें अप्लाई करो, आसानी से क्वेश्चन जाएगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, 12.1 हम कर रहे थे. हमने अब तक 5 क्वेश्चन के कर लिए थे, तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, चलो कॉपी पेन निकाल लो. लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन समझाऊंगी, उसको पहले अच्छे से समझो, अच्छे से समझ लो. जब तब वीडियो को रोको, पीछे जाओ, फिर उसको नोट करो. समझते समझते बीच में नोट मत करो. उस टाइम आपको लगेगा मुझे समझ आ गया, पर फिर जाके जब पीछे देखोगे तो फिर सारा दिमाग से उड़ जाओगे. पहले समझ लो. ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर 6 says a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. फिगर दिया हुआ है. द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm. लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल, क्वेश्चन नंबर 6 है. लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm. ठीक है, एंड डायमीटर इज 5 mm. ठीक है, ये आपको गिवन है एंड डायग्राम भी गिवन है. तो हम लोग पहले डायग्राम बना लेंगे. देखो, डायग्राम ऐसा है. कुछ ऐसा कैप्सूल है. थोड़ा मेरा कैप्सूल कैप्सूल जैसा नहीं दिख रहा है, रुक जाओ, अभी दिखेगा. ठीक है, कुछ ऐसा कैप्सूल है. ठीक, अभी नहीं दिख रहा, रुको, वेट. अब दिख रहा है. ठीक है, ये जो पूरी लेंथ कैप्सूल की दैट इज 14 mm. ठीक, mm है. देखो, दोनों यूनिट्स अगर सेम है, लाइक लेंथ और डायमीटर दोनों mm में दिया, तो ये mm में रहने दो. इसको मीटर या सेंटीमीटर में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों यूनिट सेम, तो आंसर भी आप mm में निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. डायमीटर जो दिया है, ये डायमीटर क्यों, देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप इसको देखोगे तो ये कैप्सूल जो है, ये यहाँ से अगर आप ड्रॉ करते हो तो देखो, यहाँ पर दो हेमिस्फीयर प्लस ये बीच वाला सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो यहाँ पे दो हेमिस्फीयर का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक, दैट्स वाई इसकी डायमीटर दी हुई है. ठीक, ये दिया है आपको 5 mm. तो एक बात बताओ, ये पूरी डायमीटर है. ठीक, डायमीटर है 5 mm, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस इज, अगर डायमीटर 5 mm है तो रेडियस क्या हो जाएगी, 2.5 mm. ठीक, ये 2.5 mm रेडियस हो जाएगी. जब 2.5 mm रेडियस हो जाएगी, दैट मीन्स कि अगर ये पूरा डायमीटर है तो रेडियस आधा हो जाएगा. ठीक, आधा. ठीक है, तो एक बात बताओ, सेंटर से हम चाहे ऐसे जाए, चाहे हम इधर जाए, दोनों ही रेडियस होंगी. दोनों ही रेडियस होंगी. इतना समझ आए, कॉन्सेप्ट समझो.
सेंटर, जैसे अगर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेंटर, अब रेडियस ये भी है और दिस इज ऑल्सो द रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों ही रेडियस है, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब है ये रेडियस तो ये भी रेडियस, तो यानी कि ये 2.5 mm इधर, और सिमिलरली इधर भी ये 2.5 mm, ठीक। ये मैंने आपको क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि जब आप ये तो दो हेमिस्फीयर एरिया निकालोगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या लिखोगे, देखो एरिया ऑफ द कैप्सूल अगर आप निकालोगे तो एरिया का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ कैप्सूल, एरिया ही निकालना है ना, हाँ एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कैप्सूल होगा, वो क्या होगा, एरिया ऑफ ये एक जो ये तो मैंने ऐसा माना, एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर्स प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक। तो एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 मैंने क्यों किया क्योंकि 2 हेमिस्फीयर्स हैं, दैट्स व्हाई 2 इंटू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक। यही तो करोगे। तो एक बात बताओ, अगर आपको सिलेंडर का एरिया निकालना है दैट इज 2πr/h, तो रेडियस तो ठीक है, रेडियस वही होगी पर हाइट तो चाहिए होगी, हाइट कैसे निकालोगे, h ये। तो अगर आप देखो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर जो होगा बेटा दैट इज 14 माइनस 2.5, इधर माइनस कर दो, 2.5 इधर माइनस कर दो, 2.5 इधर माइनस कर दो, तो ये बचा हुआ हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगी, ठीक। तो 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 2.5 प्लस 2.5 5, ठीक, यानी कि 9 mm जो होगी आपकी हाइट हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व। फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला में रखो आंसर मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πr/h एंड दिस इज 2 इंटू 2πr², ठीक। अब देखो दोनों की रेडियस सेम है, रेडियस सेम है ना, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम 2πr कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे 2πr कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा h और यहाँ क्या बचेगा 2r, इजीली कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो यहाँ 2 इंटू 22/7 इंटू r क्या है 2.5 है, ठीक। या फिर जैसे मैंने भी आपको बताया था इजी कैलकुलेशन करने के लिए हमने 2.5 निकाला, इसको आप 5/2 भी लिख सकते हो कि डायमीटर तो है, 5/2 भी लिख सकते हो, तो आपका कुछ कुछ कट जाएगा, ठीक है। h हाइट जो है, हाइट ऑफ द सिलेंडर रखोगे, ये पूरी नहीं, हाइट ऑफ द सिलेंडर 9 प्लस 2 इंटू आर, आर इज 2.5, ठीक। अब देखो अभी देखना अभी इजीली कैलकुलेशन कैसे होगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 सॉरी 9 प्लस 2.5 इंटू 2 यानी कि 5, 9 प्लस 5 यानी कि 14, 22/7 इंटू 5/2 इंटू 14, देखो मैंने आपसे क्या कहा था 2 7 जा 14 और ये 7 7 कट गया, यही चीज मैंने आपको बोला था कि ध्यान रखना इजीली कर लो। अब देखो यहाँ पे भी कर सकते हो 22 इंटू 2, फिर उसका जो आंसर है उससे मल्टीप्लाई करो, या फिर यहाँ पे भी कर सकते हो 5 इंटू 2 10, और किसी भी चीज को 10 से मल्टीप्लाई करो एक जीरो और आ जाता है, तो इसको ऐसे कर सकते हो 22 और 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 220, ये 220 mm², ये होती है इजीली कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन। यहाँ पे हमने कहीं भी जाके ऐसा नहीं बीच में कहीं मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं, सारी कैलकुलेशन आपके सामने की, ऐसे इजीली आपको देखना है कि हम क्या मतलब स्टेप करें जिससे हमको बहुत कम कैलकुलेशन करनी पड़े और हमारा आंसर भी सही आए, तो ये है, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो let's see the next question. Question number 7. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. पहले जो क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ उतना समझ के उसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सेज एक जो है सिलेंडर है उसके ऊपर एक कुछ कोन टाइप नहीं, कोन ही है। आ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सर माउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। पहले हम एक सिलेंडर बनाएंगे, जैसा हमको बोला है हम एक सिलेंडर बनाएंगे, ठीक है। हमने बनाया एक सिलेंडर, ठीक। देखो मेरी ड्राइंग को ज्यादा कोई जज नहीं करो क्योंकि ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है। सर माउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, इस पे एक कोन जैसा है, ठीक। If the height and the diameter of the cylindrical part is
हाइट और डायमीटर दोनों दिया सिलेंड्रिकल पार्ट का, ठीक है। तो पहले हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट यानी कि ये ही है हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्या है वो है 2.1 मीटर, तो ये हो गया 2.1 मीटर। एंड डायमीटर, डायमीटर यानी कि ये पूरा डायमीटर जो है दैट इज 4 मीटर, ठीक, डायमीटर इज 4 मीटर। एंड द स्लैंट हाइट, यहाँ तो सब कुछ ही दिया, कुछ भी नहीं करना है। स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप यानी कोन की स्लैंट हाइट जो है वो कितनी है, स्लैंट हाइट जो है वो है 2.8 मीटर, ठीक, स्लैंट हाइट जो है दैट इज दी 2.8। बट स्लैंट हाइट क्या होती है पहले तो देखो, स्लैंट हाइट क्या है दैट इज 2.8 यानी कि ये है 2.8 मीटर, ठीक, ये स्लैंट हाइट, सब कुछ दिया हुआ है। तो देखो क्या निकालना है, देखते हैं आगे। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, आराम से निकाल लेंगे, हाइट ऑफ द कोन प्लस हाइट ऑफ द सिलेंडर, दैट्स इट। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 मीटर पर मीटर स्क्वायर, बस। एंड लिखा है नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवस, तो बेस हम हटाएंगे, ठीक। तो देखो सीधा सीधा है, कोन प्लस एरिया ऑफ द कैनवस इज इक्वल टू एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक। आपको रेडियस पता है, रेडियस जो होगी वो 2 होगी, 2 मीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ कोन दोनों ही इक्वल होंगी, है ना। हाइट ऑफ सिलेंडर एच सी 2.1 मीटर, स्लैंट हाइट यानी एल, स्लैंट हाइट होता है ना एल, एल से डिनोट करते हैं दैट इज 2.8 मीटर। तो एरिया ऑफ कैनवस जो हो जाएगा वो होगा एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर, या आप ये भी कह सकते हो सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इतना कर लो बस, ठीक। पाई आर एल प्लस 2 पाई एल आर एच, सॉरी 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 2 पाई आर एच, ठीक। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, पाई आर दिख ही रहा है, रेडियस दोनों की सेम है, इसीलिए हम लोग देख सकते हैं जब रेडियस सेम होगी तो ही, अब सर माउंटेड होगा एक दूसरे के ऊपर होगा तो ऑब्वियसली रेडियस सेम ही होगी, है ना। तो यहाँ पे एल प्लस 2 एच, ठीक, पाई और आर, आर मतलब 2, एल कितना है 2.8 प्लस 2 इंटू एच यानी कि 2 इंटू 2.1, ठीक, इतना हो गया। देखो 2, अभी मैंने कुछ भी डिवाइड नहीं करना, अभी चुपचाप जैसे जो चल रहा है उसको रखो। अब देखो इंटू यहाँ पे 2.8 प्लस ये क्या हुआ, और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 4.2, ठीक, इतना करो 22/7 इंटू 2 इंटू 8 2 10, 4 2 6 1 7, देखो 7, 7 7 कट गया, एरिया कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर, आराम से आ गया 44 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखो, अब इसने क्या कहा था कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, देखो उसमें कहा था एरिया ऑफ बेस इज नॉट कवर्ड, तो हमने यहाँ बेस ऐसा ऐड भी नहीं किया, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट, किस चीज की कॉस्ट निकाल, आप लिख लेना है तो कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ टेंट, तो 500 पर मीटर स्क्वायर थी तो 44 के लिए 500 से माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 44 इंटू 500 00, 5 4 जा 20, दो 5 4 जा 20, 22,000 रुपीज हो जाएगा, इतना करना था बस, और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैंने वही आपको इसलिए एज इट इज लिखा रहने दिया ताकि वो आगे जाके कट जाएगा। ये होती है इजी कैलकुलेशन और सही कैलकुलेशन, ऐसे ही करना है, ठीक, नोट कर लो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, तो पहले whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out, means कि एक सिलेंडर है जिसमें से हम एक कोन निकालते हैं, कोनिकल कैविटी, ठीक, बना लेते हैं। देखो एक सिलेंडर बनाओ जिससे एक कोनिकल कैविटी कट कर लेते हैं, ठीक है। देखो
एक सिलेंडर है, इसमें से एक कोनिकल कैविटी कट कर ली गई है, ठीक है। अब इसका जो है आपको क्या दे रखा है, डायमीटर और हाइट। हाइट है 2.4, तो जो हाइट इसकी है वही उसकी भी होगी 2.4 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर इज 1.4, डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, ठीक। डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। तो देखो पहले तो आपको अगर ये निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्या होगा। देखो सबसे पहले इसमें सब कुछ चीजें लिख लो। जो हाइट है वो है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक। रेडियस जो होगी वो होगी 1.4 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर, ठीक। इतना होगा। अब देखो क्योंकि कौन है, तो जब हम एरिया निकालेंगे तो हमको एल स्लैंट हाइट की तो जरूरत होगी ही, है ना। सरफेस एरिया में एल आता है ना, तो स्लैंट हाइट की जरूरत होगी, तो हम पहले यहाँ से एल भी निकाल लेते हैं, दैट इज 0.7 का स्क्वायर। अच्छा क्या होता है, एल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस क्या है 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। अब जिसको स्क्वायर आते होंगे वो इजिली यहीं पे कर देगा। 7 का क्या होता है 49.49, ठीक। 24 का क्या होता है, क्योंकि 24 है, 24 का क्या होता है 576, 5.76, है ना। आप जब इसको ऐड करोगे 9 15, 7 5 12, 1 6, 6.25। अब 625 किसका होता है 25 का, दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक का, तो दिस इज इजी कैलकुलेशन। अगर स्क्वायर से याद है तो आराम से स्क्वायर और अंडर रूट तो याद होने चाहिए, इसलिए मैंने पहली क्लास में बताया था, ठीक है। तो एल निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक। वो क्या होगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस, ठीक। एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक। बेस का भी तो ऐड करोगे ना, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। वो क्या होता है एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो CSA ऑफ सिलेंडर कोन क्या है पाई आर एल, CSA ऑफ सिलेंडर क्या है 2 पाई आर एच, एंड उसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अब देखो रेडियस सबकी सेम है, पाई आर तो सबसे कॉमन ले सकते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, सब में रखने से अच्छा है पाई आर कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एल बचेगा, यहाँ 2h बचेगा, और यहाँ पे आर बचेगा, ठीक। कितना करना है 22/7, आर इज 0.7, ठीक। एल क्या है 2.5, हाइट 2.4, एंड रेडियस इज 0.7, ठीक है। बस इतना करना है। देखो अगर आपको कट करना है तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ये हो गया 0.1, 0.1 का 22 मल्टीप्लाई करोगे 2.2, ठीक। ये इनटू यहाँ पे 2.5 प्लस ये क्या हो जाएगा 4.8, 4.8 प्लस 0.7, ठीक। ऐड कर लो 2.2 इंटू, देखो ये हो गया 7 5 12, और 3.2, 3.2 प्लस 4.8, 3.2 प्लस 4.8, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.2 इंटू 8 2 10, और 4 के साथ 1 8, है ना। तो 8 2 जा 16, और 8 2 जा 16 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको यहाँ लिख दे रही हूँ 2.2, तो ये हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा सॉलिड का एरिया। तो ये चीज, तो देखो इजीली कैलकुलेशन आपने कर ली। ये हर चीज हर स्टेप में मैं बहुत बता रही हूँ कि कैलकुलेशन इजीली करो, इससे ये ज्यादा होगा कि आपका आंसर सही आएगा, चांसेस बहुत होंगे कि हाई होंगे कि आंसर सही है, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। इसको नोट कर लो। So let's see the last question of this exercise. Question 9 says a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. फिगर बना हुआ है इसलिए मैं फिगर नहीं बना रही हूँ, ठीक है।
if the height of the cylinder is 10 centimeter. बहुत इजी क्वेश्चन है, सब कुछ ही दिया हुआ है. हाइट है कितनी? 10 centimeter. Base is and its base is of radius. Radius कितनी दी है? 3.5 centimeter. Find the total surface area of the article. Total surface area क्या होगा? Total surface area of article. जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है. Total surface area of article जो होगा वो क्या होगा? होगा CSA of cylinder. ठीक, CSA of cylinder प्लस, अब क्योंकि दो हेमिस्फेयर निकाले जा रहे हैं तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर. दैट्स इट. 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फेयर. ठीक है, इतना सा होगा. बस इतना काम करना है. हर बार मैं ये कहती हूँ इजी कैलकुलेशन करने के लिए जो कॉमन हो पहले उसको निकाल लो, क्योंकि उसको आपको बार बार नहीं यूज करना पड़ेगा. बार बार ऐसा नहीं कि रेडियस रखनी पड़ेगी, है ना, इसलिए. ठीक, आराम से हो जाएगा. तो हमको देखना है CSA ऑफ सिलेंडर. CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, है ना. देखो रेडियस सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं. तो हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे. यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा 2r. नाउ पुट दी वैल्यूज. 2 पाई की वैल्यू 22/7 है ना, और रेडियस इज 3.5 एंड हाइट इज 10 प्लस 2 इंटू 3.5 सेंटीमीटर. दैट्स इट. इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना है ना. देखो अब यहाँ पे क्या करना है? 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू, देखो 10, 2 इंटू 3.5 इज 7, तो हो जाएगा 17. 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 17. अब देखो यहाँ पे और कुछ नहीं कर सकता, केवल 7 की टेबल में 3.5 आता है, यानी 35. तो ये हुआ 0.5. ठीक, अब देखो इजी. अब आप क्या कर सकते हो, इसको करो फिर इसको देखो. इजीली इजी क्या कर, देखो अगर आप 2.5 इंटू 0.5 करोगे तो क्या आएगा? 1, है ना, क्योंकि 10 आएगा और एक डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा तो 1. तो 1 इंटू 22 इंटू 17. अब देखो तो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि अब यहाँ पे बहुत कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. आप कैसे कैलकुलेशन को थोड़ा सा मतलब हटा सकते हो, जितना कम आपको करना पड़े, इससे टाइम भी बचेगा, क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा. तो अब यहाँ पे सिर्फ आपको इसको मल्टीप्लाई करना है. कर लो. 22 17, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 15, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 5 2 7 3, 3 7 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो जाएगा एरिया. देखो अगर अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, मैंने ये पहला क्वेश्चन था शायद जहां मल्टीप्लाई करने के लिए ये स्पेस यूज किया है, वरना सारे कैलकुलेशंस मैंने ऐसे ही करवा दिए. ठीक, तो इसका मतलब ये है कि आपको कितनी कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े, उससे क्या होगा, चांसेस कम होंगे गलती होने के. इसलिए ये सारी चीजें ध्यान देना, ध्यान से एग्जाम में करना, टाइम भी बचाएंगे और गलती होने के चांसेस भी बचाएंगे. ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो. ठीक, देखो I hope you find this video useful for you. So please share this video with your friends who are preparing for the board exam, and please like, share and subscribe, and best of luck for your board exams.